अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के क्षेत्र में डिजिटल एवं डेटा के संबंध में सेमिनार का हुआ आयोजन। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जनसंचार विभाग में पत्रकार एवं पत्रकारिता विद्यार्थियों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में खास तौर पर डिजिटल एवं डेटा संबंधित जानकारी दी गई। सेमिनार को संबोधित करते हुए उमेश आर्य ने बताया कि जिस तरह से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर डिजिटल क्रांति आ चुकी है, जिसको लेकर हमें सटीक जानकारी का होना अति आवश्यक है। यदि हमें किसी भी संबंध में सटीक जानकारी नहीं होगी तो पत्रकारिता विद्यार्थियों को एवं पत्रकारों को उनसे दो चार होना पड़ेगा। उमेश आर्य ने बताया कि डेटाबेस की जानकारी कर यदि हम सटीक चीजों को जनता के सामने रखते हैं तो उससे निष्पक्ष चीजें जनता के बीच तक पहुंचती है। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरह के सेमिनार का आयोजन आगामी भी किया जाता रहेगा, जिसका लाभ पत्रकार एवं पत्रकारिता विद्यार्थी उठा सकेंगे। सेमिनार में डिजिटल क्रांति को लेकर विशेष महत्व दिया गया। बारे में बताता हूँ कि ये जो वर्कशॉप है गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क के द्वारा स्पॉन्सर्ड है और मैं प्रोफेसर उमेश आर्य, मैं गूगल ट्रेनर भी हूँ और उसी हैसियत से यहाँ पे 2 घंटे के लिए वर्कशॉप पे हो रही है। डेटा जर्नलिज्म, जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल जर्नलिज्म से अलग है। इसमें डेटा का इस्तेमाल करके उससे आप स्टोरीज़ बनाते हैं। जैसे जर्नलिस्ट लोग हर चीज़ में स्टोरी टेलिंग करते हैं, राइट। चाहे वो आप अखबार में लिखते हैं तो कहानी ही लिखते हैं, इस पे टेलीविज़न पे करते हैं तो वो कहानी लिखते हैं। मान लीजिए जैसे कोई न्यूज़ आ रही है, उसमें जब तक आप डेटा सपोर्ट करके उस न्यूज़ को बताएंगे नहीं कि फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट में कितने लोग थे, किस बारे में प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या क्या मांगे थी उनकी और उसमें कौन कौन प्रोमिनेंट लोग थे, तब तक उस न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल लिख देंगे ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट हुआ एंड यहाँ तक गए, वो यहाँ से स्टार्ट किया, और ऐसी खबर को कौन पढ़ना चाहेगा, राइट। और मज़े की बात यह है कि आजकल ये डेटा जो है आपके नेट पे पूरा अवेलेबल है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। एडवांस टेक्निक्स थोड़ी सी इस्तेमाल करनी होती, जो कि हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आजकल तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी डेटा सारा ओपन रहता है, तो एडवांस टूल से आप उनको इस्तेमाल करके डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं उसको, और फर्दर आप विजुअलाइजेशन से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑथेंटिफिकेशन सर इस डाटा की कितनी रहती है? डाटा इसलिए ऑथेंटिक रहता है कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर रखे हैं तो वो ऑथेंटिक ही माना जाता है। पीएचडी स्कॉलर्स का जो रिसर्च का डेटा है वो ऑथेंटिक माना जाता है। फिर भी आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि ऑथेंटिसिटी हर डाटा की हम श्योर नहीं हो सकते हैं, इसलिए डाटा में एक फ़ाइल आती है छोटी सी, उसको बोलते हैं डाटा बायोग्राफी। आप डेटा पे विश्वास करने से पहले एक बार बायोग्राफी को रीड कीजिए कि किसने इकट्ठा किया है, कहाँ से इकट्ठा किया है, कौन से टाइम पीरियड में इकट्ठा हुआ है, इसको फंड किसने किया है, क्या कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है किसी का, कितना इसमें मतलब कीवर्ड्स कौन से इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि डेटा जो है कीवर्ड्स के थ्रू आता है। बहुत सारा डेटा है दुनिया में, तो आप जो भी कीवर्ड्स लगाते हैं उसी से रिलेटेड आता है। और लास्ट में आता है कि उसका एरर मार्जिन क्या है उस डेटा में। 5% एरर हो सकता है, 10% एरर हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है मीडिया संबंधित, क्या है उस सेमिनार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आप लोग को पता है जर्नलिज्म में डेटा आज कितना इम्पोर्टेंट, कितना एक्चुअली महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। एक्चुअली हम आज एक डेटा सेचुरेटेड दुनिया में है, जहां डेटा इतना डेटा भरा हुआ है हमारा चारों तरफ, उसमें से सही डेटा क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इस्तेमाल करके स्टोरी बनाना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। इसलिए हम लोग का कोशिश ये है जो लोकल जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म स्टूडेंट्स दोनों को इसके बारे में सेंसिटाइज किया जाए, उनको बताया जाए, उनको सिखाया जाए कैसे डाटा सेचुरेटेड वर्ल्ड में सही डाटा को पहचान के उसको स्टोरी फॉर्म में लाया जाए और मीडिया में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए ये जो वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया।